क्या आपको एक परफेक्ट एसयूवी चाहिए जो चलाने में तो जबरदस्त हो और रियर सीट में भी अच्छा कंफर्ट मिले और जिसमें बूट स्पेस भी काफी अच्छी हो एंड जरूरत पड़े तो थर्ड रो भी है। वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी है इसमें। फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स वो भी रियर पैसेंजर्स के पास। बिल्ड क्वालिटी भी 5 स्टार है एंड रनिंग कॉस्ट भी ना के बराबर है। ऑन पेपर ये एक परफेक्ट एसयूवी है। टू फाइंड आउट हमने 1000 किलोमीटर रन किया ऑन द महिंद्रा XUV 9S। ये वीडियो मैं शुरू करना चाहता हूं फ्रॉम द बैक सीट क्योंकि इस गाड़ी में मेरी जर्नी यहां से ही शुरू हुई। व्हाट इंटरेस्टेड मी इज इसकी सीट आगे पीछे स्लाइड होती है एंड इसमें अच्छा खासा रिक्लाइन भी मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स सीट भी वेंटिलेटेड है। आगे की सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है। 65 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है एंड बिकॉज दिस वाज नॉट माय डेली रन कार तो इस वजह से मेरे पास टाइप सी केबल इसमें नहीं है। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इसमें पीछे भी वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। रियर पैसेंजर्स के पास सन ब्लाइंड है एंड ऑफ कोर्स कैबिन काफी खुला खुला फील होता है विथ लाइट इंटीरियर्स एंड पैनोरामिक सनरूफ। क्योंकि ये सीट स्लाइड होती है उसके बावजूद एकदम आगे जाऊं still I have decent enough knee room despite being a 6-footer. And third row में यहाँ space देखोगे, it is great even for a 6-footer. थाई सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप काफी टॉल हो एंड हेडरूम भी डिसेंट है इफ यू आर टॉल। इसमें 3-6 फुट के लोग एक दूसरे के पीछे बैठ सकते हैं इन ऑल 3 रोज, जो मोस्ट एसयूवीज आज इंडिया में नहीं कर पाती है, चाहे वो 1 या 1.5 करोड़ की भी हो तो भी। देखो मेरा ओपिनियन हमेशा से ये रहा है कि ये जो थर्ड स्क्रीन है ये किसी काम की नहीं है। मतलब क्या करेगा, क्यों इंसान को इस पे कुछ देखना है, इट्स ऑफ नो यूज राइट। एंड जब भी मैं सिटी में बाजू में बैठा हूँ आई नेवर यूज्ड इट। रिसेंटली मैं एक ई क्लास में रोड ट्रिप पे गया था। आई हैड गॉन अ लिटिल अहेड ऑफ पूना एंड वहां पे एक प्रॉब्लम आ रही थी मुझे कि मुझे स्क्रीन यूज करनी थी लेकिन मुझे बार बार फोन को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ रहा था। नाउ गाड़ी में किसी और का ब्लूटूथ ऑलरेडी कनेक्टेड था, सो कनेक्टिंग माई हॉटस्पॉट वॉज अगेन अ प्रॉब्लम। सो इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने स्क्रीन नहीं यूज की, क्योंकि एक बार मैंने कनेक्ट किया एंड देन आई स्टेप्ड आउट, हम कॉफी पीने गए एंड व्हेन वी केम बैक इन द कार मुझे फिर हॉटस्पॉट के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था। सो इट वाज अ लिटिल टीडियस प्रोसेस। बट इस कार में रिसेंटली व्हेन आई डिड अ ट्रिप टू पूना आई रियलाइज कि इसमें 5G कनेक्शन इनबिल्ट आता है तो मुझे हॉटस्पॉट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड, इस पे मैंने बैठ के T20 की मैच देखी बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस थिंग। सेमीफाइनल चल रहे थे यार, आई कुडंट मिस आउट ऑन दैट एंटायर मैच ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड, और मैंने वो यहाँ बैठ के देखी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। एंड जहाँ पे एक पॉइंट आया कि इंग्लैंड एंड इंडिया का वो फाइनल लास्ट जो ओवर थे तो हमने गाड़ी साइड में रोक दी एंड हमने दोनों स्क्रीन पे मैच देखी बिकॉज इट वॉज अ क्रूशल मोमेंट कि इंडिया फाइनल पहुंचेगा कि नहीं। दैट वॉज रियली फैंटास्टिक एंड तब मैंने रियलाइज किया कि ये थर्ड स्क्रीन यूज आती है, नॉट एवरी डे बट ऑन सर्टेन कंडीशंस। मे बी यहाँ पे बैठ के मैं यूट्यूब वीडियोस देखूं, नेटफ्लिक्स देखूं, उतना अर्जेंसी नहीं रहेगा, बट मैच जो था वो देख के बहुत मजा आया। ओवरऑल यहाँ पे बूट स्पेस काफी अच्छी है एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, तो एक सीट फोल्ड होके यू कैन यूज इट, और इफ बोथ योर सीट्स आर ओपन और लगता है यहाँ जगह कम है तो यहाँ पे देखोगे तो अच्छी खासी जगह दी गई है। यू कैन कीप अ लॉट ऑफ स्टफ क्वाइट इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के। मे बी 2 कैबिन साइज बैग्स यहाँ बैठ सकते हैं, एक वहां पे एक यहाँ पे। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको बता दूं कि एक इलेक्ट्रिक कार है और ये रेंज कितना देती है इज वेयर द बिगेस्ट क्वेश्चन कम्स राइट। तो मैंने जब ड्राइव किया आई गॉट अ रेंज ऑफ बिटवीन 480 एंड 510 किलोमीटर्स। वहीं पे जब मेरा ड्राइवर ड्राइव करता है उसको ज़्यादा रीजनरेटिव वगैरह नहीं पता है, सो इन दैट सिचुएशन वो लगभग 450 का रेंज देता है अप्रॉक्सीमेटली। अब देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, दिस कार गिव्स यू गुड इनफ रेंज कि आप बॉम्बे पूना रिटर्न कर सकते हो, मे बी इन मैनी केसेस आप दिल्ली जयपुर भी कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव, बट जो नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट है कि 450-500 किलोमीटर मुझे गाड़ी में रेंज मिल जाए, वो आराम से 9S दे ही देता है बिना किसी स्ट्रगल के। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रेंज यू हैव नो प्रॉब्लम एंड ये गाड़ी चार्ज भी बहुत फास्ट होती है। तो 175 किलोवाट के चार्जेस की स्पीड पे अगर आप चार्ज करोगे, दिस कार चार्जेस इन अंडर 1 आवर विच इज क्वाइट क्विक। एंड जनरली जो हाईवेज है
खास करके अगर मैं दिल्ली के आसपास बात कर लूँ तो गेटिंग 150 to 200 किलोवाट चार्जर्स इज प्रीटी कॉमन नाउअडेज। महाराष्ट्र में फिर भी कम है, बट नॉर्थ इंडिया में ये बहुत कॉमन हो गया है। गुजरात में भी काफ़ी सारे फास्ट चार्जर्स आ गए हैं, डाउन साउथ बैंगलोर के आसपास भी काफ़ी सारे फास्ट चार्जर्स आ गए हैं, वे फास्टर देन से 100 किलोवाट्स। तो इस केस में आप अगर रोड ट्रिप पे जा रहे हो, यू कैन ईजिली डू 800 to 1000 किलोमीटर्स इन वन डे विदाउट एनी स्ट्रगल। सो ये चीज़ इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। इनफैक्ट हमने रिसेंटली एक 9e ओनर से बात की थी, जहाँ पे उसने बताया कि वो उदयपुर से जयपुर वेरी फ्रीक्वेंटली करता है, एंड वो गाड़ी एक बार चार्ज करता है ऑन द वे जहाँ पे वो लंच कर रहा है, एंड देन ही गोज टू जयपुर, डज हिज कंसल्टेशन, ही इज अ डॉक्टर सर्जन ही इज, एंड ही कम्स बैक टू उदयपुर ऑन द वे, कहीं पे चार्ज कर देता है इफ नीडेड। सो ओवरऑल उसका जो चार्जिंग है इज क्वाइट ईजी, एंड आई जस्ट टेल यू उदयपुर टू जयपुर ऑलमोस्ट 400-450 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। सो अगर वो 1 या 2 दिन में आना जाना करता है इन दैट किलोमीटर्स, सो देन इट इज क्वाइट ईजी फॉर यू ऑल्सो टू डू दैट वेरी इजीली। अगर मैं 9S की ड्राइव के बारे में बात कर लूँ तो ये एक 7 सीटर है। इट हैज बीन ट्यून टू बी मोर कंफर्टेबल एंड इजी टू ड्राइव। अब भले ही ये 0 to 100 को 7-8 सेकेंड में करती है, विच इज प्रीटी क्विक, बट जो नॉर्मली इंसान चलाएगा इसको विल प्रेफर द कंफर्ट बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट? क्योंकि अगर मैं इसके डिफॉल्ट मोड पे इस गाड़ी को चलाता हूँ, इट इज़ वेरी लीनियर इन टर्म्स ऑफ पावर। ऐसे नहीं कि बहुत अग्रेसिव है, इट इज़ टू हार्ड, नहीं, इट इज़ वेरी लीनियर। हाँ, पिकअप अच्छा देगा, एक्सीलरेटर दबाया इट जस्ट पुल्स सो स्मूथली, बट पावर जो है काफ़ी लीनियर इसमें दिया गया है, जिस वजह से अगर आप कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो, you would love the default mode because it is more than sufficient। मतलब अगर मेरे को 100-120 पे भी किसी को ओवरटेक करना है, it is not a problem, and वहीं पे it is quite smooth and easy to drive। अब अगर आपने नोटिस किया होगा कि इसमें आपको 18 इंच के व्हील्स आते हैं, that is because it has been done to give you a better ride quality। yes, ओवरऑल बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी ये देती है, एंड ख़राब रोड पे भी अगर इस गाड़ी को चलाते हैं तो इसमें जो सस्पेंशन आता है, दैट सस्पेंशन, अडेप्टिव सस्पेंशन जो दिया गया है, वो जनरली बहुत महंगी गाड़ियों में आता है। तो अगर मैं 9S के बाद कोई गाड़ी बताऊं जिसमें अडेप्टिव सस्पेंशन आता है, इट इज़ गोइंग टू बी द BMW M340i, जिसकी प्राइस 90 लाख रुपीज़ आती है। इससे 3 गुना महंगी गाड़ी है वो, एंड यू गेटिंग अडेप्टिव सस्पेंशन इन अ कार लाइक दिस। इनफैक्ट इसके लोअर वेरिएंट्स में भी FDD आता है, विच इज़ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर, जो आपकी राइड क्वालिटी को काफ़ी एनहांस करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जब इस गाड़ी को ज़्यादा पुश करते हैं अराउंड बेंड्स एंड टर्न्स, तब इट बिकम स्टिफर एंड आपको बेटर हैंडलिंग देता है। तो जो बॉडी रोल जनरली गाड़ियों में रहता है, वो इसमें काफ़ी मिनिमल हो जाता है बिकॉज ऑफ अडेप्टिव सस्पेंशन। एक चीज़ और मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि ये बॉर्न इलेक्ट्रिक SUV है, तो इस वजह से इसका जो टर्निंग रेडियस है वो छोटा है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर SUV। एंड इसे अगर कोई पहले बार चला रहा है, मान लो अगर आप छोटी गाड़ी चलाते थे, यू आर ड्राइविंग दिस कार फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ क्वाइट ईजी टू ड्राइव। बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, इतना ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है गाड़ी के अंदर। अगर मैं इंडिकेटर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कैमरा ऑन हो जाता है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, दैट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस टू गो इन टाइटर स्पॉट्स। प्लस जब मैं गाड़ी रिवर्स भी करता हूँ, इट एक्चुअली टेल्स मी अगर कोई लेफ्ट या राइट से आ रहा है, एंड ब्रेक्स फॉर मी इन ADAS, जिस वजह से अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बड़ी गाड़ी चलाने को इन स्मॉलर स्पेसेस, दिस विल ऐड ऑन टू दैट। तो इस तरीके से हमने लगभग 1000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला लिया, एंड आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग, आई एम इन एब्सोल्युटली लव विद इट। चलाने में अच्छी है, पीछे बैठ के जाना है, दिस इज वेरी कंफर्टेबल, बूट स्पेस भी बड़ा है, एंड ओवरऑल इट इज अ वेरी सॉलिड पैकेज। हमको लगभग 480 to 510 किलोमीटर्स का रेंज मिला है जब मैं चलाता हूँ, लेकिन जब मेरा ड्राइवर चलाता है वी गेट अ लिटिल लेसर, क्योंकि वो काफ़ी बार गाड़ी ऑन करके बैठ जाता है विथ AC, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट, विद द फैक्ट क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इसका रनिंग कॉस्ट ना के बराबर है। एंड ऑफ लेटली हमारा रनिंग बहुत बढ़ गया है ऑन द कार, एंड व्हेन आई ड्रोव दिस और टुक दिस इलेक्ट्रिक कार एज मी ड्राइविंग, कभी ड्राइवर चला रहा है, ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है दैट केम आउट टू बी वेरी अफोर्डेबल। मतलब अगर मैं इसको एक्चुअली डीजल से कंपेयर करने जाऊंगा तो रेट काफ़ी कम रहेगा,
बट आई एम नॉट डूइंग इट फॉर टुडे क्योंकि बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है एंड आई कैन डू अ सेपरेट वीडियो फॉर यू ऑन दैट एस्पेक्ट। वैसे हमने 9e को लगभग 10,000 किलोमीटर ऑलरेडी चला दिया है एंड वी कैन डू अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट एंड यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं क्या वाकई में एक डीजल कार लेना आपके लिए अच्छी आइडिया है या एक पेट्रोल एसयूवी लेना अच्छा है, और शुड यू स्टिक टू एन ईवी डिपेंडिंग हाउ डू यू ड्राइव एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट योर कार टू डू। इस पे हमने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। वी कैन मेक मल्टीपल वीडियोस फॉर यू। सो अगर आप चाहते हो कि मैं 9e पे वीडियो बनाऊं, पुट इट इन कमेंट्स 9e और हम आपके लिए उस पर वीडियो बनाएंगे। सेकेंडली देखिए, हर इंसान के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक सबके लिए परफेक्ट है या पेट्रोल सबके लिए परफेक्ट है या डीजल। सो इन दैट केस, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो, मैं आपको ये कहने वाला हूं, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। आप 20 से 30 लाख रुपए गाड़ी पे डाल रहे हो, दैट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? सो सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट एंड बाय द परफेक्ट कार, ताकि आप उसे 5-10 साल तक चला सको, सो दैट यू आर ऑलवेज हैप्पी। आपके सारे डाउट्स हम क्लैरिफाई करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज बुक योर कॉल टाइमिंग विथ मी और एन एक्सपर्ट। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस कारण से। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।